अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम टॉपिक 89 कवर करेंगे MGT 101 का, ठीक है, जो है हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास उसने क्या कहा कि अकाउंटिंग एंट्रीज हम जो करते हैं वो यहाँ पे लिख दी। ठीक है, जो ये येलो में आपको टेक्स्ट शो हो रहा है ये डेबिट साइड है, और जो ब्लू में शो हो रहा है ये क्या है, क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट अपॉन पेमेंट और ऑन क्रेडिट। अब फिक्स्ड एसेट खरीदा है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट कोई भी हो सकता है, बिल्डिंग है आपकी, फर्नीचर है, कोई भी, ठीक है, कोई भी आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा है। तो अब आपने या तो उसे पेमेंट की है, ठीक है, एट द स्पॉट आपने पेमेंट की है, कैश में आप पेमेंट कर रहे हो, या आप उसे क्रेडिट पे खरीद रहे हो, उधार पे ले रहे हो। ठीक है, जो भी इन दोनों केसेस में आपने फिक्स्ड एसेट तो बाय किया ना। जब भी आप फिक्स्ड एसेट बाय करते हो, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, तो आप क्या करते हो, फिक्स्ड एसेट का जो अकाउंट होगा हम उसको क्या करेंगे, डेबिट, और जो कैश का अकाउंट होगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, अब वो कैश का अकाउंट भी क्रेडिट होगा, अगर बैंक में से पैसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर क्रेडिटर हैं जो उधार जिन्हें हमने देना है तो वो भी क्या होंगे, हमारे क्रेडिटर होंगे। तो अगर हम उधार पे ले रहे हैं ना फिक्स्ड एसेट, तो वो जिनसे लेंगे वो हमारे क्रेडिटर होंगे, तो क्रेडिटर भी जो उनका अकाउंट होगा वो क्या होगा, क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोविजन अगेंस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस हमेशा हमारी जो एक्सपेंस की एंट्री होती है वो क्या होती है, डेबिट साइड पे होती है। ठीक है, एक्सपेंस हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो भी ये क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट जो हमारे पास प्रोविजन होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास क्रेडिट अकाउंट में चली जाएगी। ठीक है, और जब हम डेप्रिसिएशन, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था ये डेबिट हो रहा था, ठीक है, लेकिन जब हम इस एंट्री को क्लोज करेंगे ना, क्लोज करेंगे इनकम स्टेट में, तो जो चीज डेबिट हो रही हो हम उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। अगर हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, यहाँ तक इतना ही। और अब हम कर लेते हैं एक एग्जाम्पल को जो हमारे इन्हीं अकाउंट से क्या कर रही है, रिलेट कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल ये है हमारे पास 10.2 प्रैक्टिस, इसको हम देख लेते हैं 2000x9। ठीक है, स्टार्ट हुआ और जनवरी 1 में, ठीक है, मतलब साल के पहले दिन ही क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया प्लांट एंड मशीनरी का। प्लांट एंड मशीनरी अब हमारे पास क्या आएगा, एसिड, और ये कितने के आए, 25,000 का ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये है। ठीक है, और जनवरी 1 पे ही एक और ओपनिंग बैलेंस आया हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और वो क्या आया, 10,000। फिर जुलाई 1 में, जुलाई 1 ये गालिबन हमारे पास 7th मंथ बनता है। ठीक है, साल के 7वें माह में हमारे पास क्या आया, हमने एक न्यू प्लांट खरीदा। अब ये भी हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा, तो ये हमने कितने का खरीदा, 20,000 का। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि जो पहली दो एंट्रीज है वो हमारी साल के स्टार्ट में हुई है, एक जो हुई है वो मिड में हुई है आके। ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये क्या होगा कि साल का जो स्टार्टिंग था, ये स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे हमारी ये दो एंट्रीज होगी। ठीक है, मिड में आके हमारी ये वाली एंट्री होगी, और लास्ट में हमने क्या करना है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड में चीज आ जाती है, दिसंबर 31 2000x9 प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। हमने प्लांट और मशीनरी का क्या करना है, अकाउंट प्रिपेयर करना है। एक हमने ये काम करना है और दूसरा क्या करना है, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा उसके लिए हमने प्रोविजन का भी क्या करना है, ड्रा करना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए। और डेप्रिसिएशन अकाउंट जो होता है हमारे पास उसकी प्रोविजन ये एक करनी चाहिए, कॉन्ट्रा टू फिक्स्ड एसेट्स होता है। ठीक है, कॉन्ट्रा टू एसेट्स होता है, सॉरी। तो ये आप मिड में पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रा अकाउंट क्या होते हैं। ठीक है, तो इनको मैं अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप मिड वाले लेक्चर्स अगेन से ले लें ताकि आपको कवर अप हो जाए। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम फाइनल के ही पढ़ेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन दिस। अब साल के आखिर पे ये जो हमारे दो अकाउंट्स होंगे हम इनको क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इनको एंट्रीज कर लेंगे अपने पास। सिनेरियो 1 अब हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास कुछ सिनेरियो जिनके बेस पे हमने एंट्रीज करनी है। तो हम देख लेते हैं सिनेरियो 1 हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन मेथड सिनेरियो 1 में हमने कौन सा यूज करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर जो 88 था टॉपिक, उसमें हम अच्छे से कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, तो उसका मैं आपको लिंक इधर लगा देती हूँ कार्ड में। ठीक है, आपकी ये वीडियो के यहाँ पे आपको आई बटन शो हो रहा होगा। ठीक है, आई बटन और आगे थोड़ी स्टेटमेंट, तो यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट लगा दिया और 88 लेक्चर भी लगा दिया है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो, या आपको नहीं पता रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं इसको। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है।
और आपकी इसके लिए मैं क्या करती हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रख दूंगी, ठीक है, आप वहां से भी जाके ले सकते हैं। और उसके बाद हम सिनेरियो 1 में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन रेट यूज करेंगे जो हमारे पास 10% होगा। और डेप्रिसिएशन बेसिस जो होती है वो हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है फुल ईयर की और एक होती है टाइम प्रोप्रिएट की, ठीक है। फुल ईयर की क्या होती है और टाइम प्रोप्रिएट की क्या होती है, ये अब आगे जाके हम जब इन सिनेरियो को सॉल्व करते हैं तो मैं आपको इनको डिफाइन कर दूंगी, ठीक है। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। अब पहले में हम क्या करें, सिनेरियो 1 में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 10% डेप्रिसिएशन रेट और जो बेसिस यूज करनी है वो है फुल ईयर की। तो इसको आगे जाके हम सॉल्व अप करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन के लिए हम यूज कर लेते हैं इसको सिनेरियो 1 को। यहाँ पे हमारे पास पहला आ गया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ये हमारे पास एसेट हो जाएगा, ये चीज डेबिट हो जाएगी और ये चीज क्या हो जाएगी, क्रेडिट साइड। फिर हमारे पास आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी ये चीज हमारे पास डेबिट है और ये चीज हमारे पास क्या है, क्रेडिट है, ठीक है। ये हमारे पास एसेट्स अकाउंट है और ये हमारे पास क्या है, कंट्रा टू एसेट्स। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि जनवरी 1 में हमारे पास जो BF था, BF स्टैंड्स फॉर ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब जो हम लेके आ रहे हैं, ये हमारी ओपनिंग एंट्री होती है। और CF हमारे पास क्या होती है, क्लोजिंग एंट्री। और CF स्टैंड किससे करता है, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन ये हमारी क्लोजिंग एंट्री होती है क्योंकि कैरी फॉरवर्ड जो हम लेके जा रहे हैं अगले साल के लिए कैरी कर रहे हैं, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड और ये ब्रॉड फॉरवर्ड, ये ओपनिंग एंट्री होगी और ये क्लोजिंग एंट्री होगी, ठीक है। अब क्या होगा, जनवरी 1 में जो बैलेंस था हमारे पास ओपनिंग बैलेंस वो क्या था, 25,000, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमारे पास थी उसमें जनवरी 1 में हमारे पास क्या था, 25,000 जो था वो ओपनिंग थी, ठीक है। तो वो जनवरी 1 का 25,000 हमने इधर लिख लिया। और जो जुलाई 1 में हमने क्या की थी, एक प्लांट परचेज किया है, ठीक है। जुलाई 1 में हमने 20,000 का एक प्लांट परचेज किया और जुलाई 1 की जो एंट्री होगी वो भी डेबिट साइड पे आ गई, ठीक है। ये दोनों एंट्रीज जो ओपनिंग होगी वो भी डेबिट साइड पे आएगी और जो परचेज करेंगे एसेट वो भी क्या आ जाएगा, डेबिट साइड पे। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास 45,000 आ जाएगा। और ये एक चीज तो आपको अंडरस्टूड है कि जो डेबिट साइड है हमारी और जो क्रेडिट साइड है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। अगर ये 45,000 है तो इसको भी 45,000 ही होना चाहिए। अगर ये आपकी बैलेंस नहीं आ रही, अनइक्वल है, तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करें और फिर देखें और इन एंट्रीज को सेंड करें। तो यही यहाँ पे हमारे पास 45,000 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं साल के लास्ट पे, ठीक है। साल के एंड पे जब हम इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे जितना भी हमारे पास अमाउंट होगी ना, जितनी भी अमाउंट, वो वहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, 45,000 क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे जितनी भी डेबिट साइड पे अमाउंट होगी वो साल के एंड पे जो हमारे पास हम शो करेंगे उसे क्लोजिंग अकाउंट में, तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। ये सारी की सारी इसलिए क्या होगी, क्रेडिट होगी। अब हम आते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में इधर हमारे पास जो भी क्रेडिट हुआ था ना, ठीक है, वो क्या था, क्लोजिंग ईयर। क्लोजिंग जितना भी था हमारा बैलेंस, अब इधर आके वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सारे का सारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट हो जाएगा। लेकिन ये हमारे पास है प्रोविजन, तो प्रोविजन में जो एग्जैक्ट बैलेंस है ना वो हमारे पास डेबिट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास 45,000 था ना, तो ये एग्जैक्ट 45,000 हमारे पास नहीं होगा डेबिट, ठीक है। डेबिट क्या होगा, तो इस चीज को हम कवर अप करते हैं। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना ये एग्जैक्ट सेम होगी, लेकिन ये 45,000 यहाँ पे 45,000 नहीं आएगा, ये चीज का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पे डेबिट बैलेंस लिखने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, क्रेडिट की एंट्रीज को फिलअप करना होगा। तो हम पहले इसको फिलअप कर लेते हैं। जनवरी 1 में हमारे पास क्या था, बैलेंस जो ओपनिंग था हमारे पास वो था 10,000 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास आ रही थी। एग्जाम्पल अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जनवरी 1 में 10,000 जो थी वो हमारे पास क्या थी, डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस। तो इसी को हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है 10,000 हमारे पास क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, प्रोविजन में। और फिर हमारे पास क्या आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा कितना हुआ, ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना हुआ। एक तो चीज थी हमारे पास जब हमने साल स्टार्ट हुआ, ठीक है, हमारे पास एक तो चीज थी ये ओपनिंग बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी का 25,000, और सेकेंडली हमने साल के मिड में, ठीक है, मिड में हमने क्या किया, एक प्लांट परचेज कर लिया जो हमारे पास है 20,000 का। तो अब हम इन दोनों से क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा। साल के शुरू में हमने क्या किया, साल के शुरू में हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 25,000, ठीक है। 25,000 में से हम माइनस कर देंगे 10,000 को, जितना भी हमारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था ना,
इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 15,000। ठीक है, ये हमारे पास 15,000 आ गया। तो आपने सिनेरियो 1 में देखा था कि हम डेप्रिसिएशन रेट जो यूज़ कर रहे थे वो था 10%। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से। अगेन मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो फिर मैं इसको 100 से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, आपके कैलकुलेटर में क्या होता है वो परसेंटेज का साइन होता है, तो आप क्या करें परसेंटेज इजीली लगा दें। ये हमारे पास आ जाएगा 1500। ठीक है, अब जो ओपनिंग बैलेंस था ना उसका हमारा क्या आ गया, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था 1500, ये 1500। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट किया और ये हमारे पास 1500 आ गया। अब जो सेकेंडली हमने क्या बाय किया था, प्लांट बाय किया था, वो हमारे पास कितना था 20,000 का। ठीक है, अभी हम पीछे से एग्जाम्पल से देख के आए हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, सॉरी 10% से, अगेन जो हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट है उससे। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, ये हमारे पास आ जाएगा 2,000। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया 2,000 और ऊपर वाला कितना बना था 1500 और 2,000, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, और इस अमाउंट को हम इधर लगा देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे। ठीक है, इन दोनों को फिर हम ऐड करेंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13,500। 13,500 हमारी ये एंट्री हो जाएगी क्रेडिट साइड पे। तो इसको हम क्या करेंगे इधर, इसी एग्जैक्ट ये जो हमारी अमाउंट होगी ना इसको हम शिफ्ट कर देंगे इधर डेबिट साइड पे। ठीक है, और फिर वो इक्वल, ये दोनों अब ये भी इक्वल है और हमारे पास और ये भी इक्वल है। ठीक है, बैलेंस आ गई है हमारे पास इक्वेशन। इसका मतलब है जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे पास ठीक हुआ। अब इसमें हमने क्या किया, एक तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो किया। ठीक है, इसके लिए ये जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज निकाला ये हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से निकाला। ठीक है, और जो हमारा फुल ईयर डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे हम फुल ईयर की डेप्रिसिएशन ले रहे हैं। यहाँ पे आपने एक चीज नोट की होगी, ये जो प्लांट था ये हमने जुलाई में खरीदा था, यानी कि जो मंथ बनता है 7th मंथ में हमने खरीदा था और 6 मंथ के लिए हमने क्या किया, उसको यूज किया। ये जो हमने खरीदा था 6 मंथ के लिए यूज किया, और जो उससे पहले थे 6 मंथ उसमें हमने वो नहीं यूज किया, है ना। हम 6 मंथ के बाद कर रहे हैं ना उसको परचेज, मतलब वो हमारी पूरे साल की एंट्री तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने फुल ईयर डेप्रिसिएशन मेथड यूज किया। तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन मेथड हमें क्या कहता है कि अगर कोई भी चीज आप बाय कर रहे हो ना, चाहे वो आप 8 माह गुजारने के बाद बाय कर रहे हो, सिर्फ 4 माह आप उसको यूज कर रहे हो, या सिर्फ 2 माह, इवन कि सिर्फ 1 माह आप यूज कर रहे हो, तो आपने क्या करना है पूरे साल की एंट्री करनी है। ठीक है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन। तो इसलिए हमने इसे क्या किया था, पूरा की पूरी जो इसकी अमाउंट थी हमने उसे 10% से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, क्योंकि हमने पूरे साल का लिया था। लेकिन टाइम अप्रोप्रिएट में हम क्या करते हैं, हम टाइम डिसाइड करते हैं कि अगर हमने उसको 2 माह यूज किया तो हम उसको सिर्फ 2 माह की उसकी फाइंड करेंगे, अगर 6 माह यूज किया है तो सिर्फ 6 माह की फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे कि हम इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो 2 आ जाएगा। सिनेरियो 2 में हमारे पास वो उसने क्या कहा है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन मेथड सेम है। ठीक है, वो यूज करना है, रेट भी हमारे पास सेम है। एक चीज जहाँ पे हमारे पास जो डिफर कर रही है वो क्या है, टाइम प्रोप्रिएशन। ठीक है, सॉरी टाइम प्रोप्रिएट। तो ये मेथड हमारे पास डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, जो हमारे पास सिनेरियो 1 में नहीं था और सिनेरियो 2 में है। ठीक है, सिनेरियो 1 में हमने फुल ईयर मेथड फॉलो किया, यहाँ पे टाइम प्रोप्रिएट करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि सिनेरियो 1 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट होगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, वो हमारे पास सेम होगा। ठीक है, जैसे पीछे किया था सेम टू सेम यहाँ पे कर देंगे। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, टाइम प्रोप्रिएट मेथड यूज करना है हमने या फुल ईयर मेथड यूज करना है, वो उसका हमारे पास इस अकाउंट से लिंक है, तो यहाँ पे ही डिफरेंस आएगा। जनवरी जो 1 में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था वो हमारे पास 10,000 था डेप्रिसिएशन का। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये तो सेम हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये वाली एंट्री है ना हमारे पास पहला 1500, ये भी सेम आ जाएगा, जैसे प्रीवियस किया वैसे ये आ गया। डिफरेंस कहाँ पे आया, यहाँ पे, जहाँ पे हमने क्या की, न्यू मशीन बाय की, न्यू प्लांट बाय किया। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। लास्ट में हमने क्या किया था, सिर्फ यहाँ तक रखा था। ठीक है, क्योंकि वो फुल ईयर का था। अब यहाँ पे हमारे पास कितना है, टाइम प्रोप्रिएट, मतलब जितना टाइम यूज किया उतना लेके आएंगे। तो उतना लेके आएंगे तो हमने 7वें माह में आके उसको बाय किया, तो मतलब हमने उसको सिर्फ 6 मंथ्स यूज किया। अपनी जो हमारे पास न्यू प्लांट हमने बाय किया, सिर्फ 6 मंथ हमने क्या किया, उसको यूज किया। तो हम क्या करेंगे, 6 को डिवाइड कर देंगे टोटल, जो हमारे पास टोटल ईयर में जितने मंथ होते हैं, कितने होते हैं 12, तो हम 12 से उसको डिवाइड कर देंगे, 6 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है,
अब इसको फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 से। इसको हम कर लेते हैं इधर सॉल्व, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20,000, इसको क्लियर करेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, यह आ जाएगा हमारे पास 2000 को अब हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और डिवाइड कर देंगे 12 से, ये हमारे पास आ जाएगा 1000, ठीक है, एग्जैक्ट 1000। तो 1000 हमारा क्या होगा, अब जो हम न्यू मशीन का लगाएंगे ना वो क्या लगाएंगे 1000, ठीक है। न्यू मशीन का हमने क्या लगाया 1000 लगाया। तो ये हमारा जो होगा 20,000, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये अकाउंट आ जाएगा। ये जितने भी हमारे पास मनी आ जाएगी ये हमारी किधर चली जाएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सॉरी जो क्रेडिट साइड होगी वो ये आ जाएगी, ठीक है। और क्रेडिट साइड जो होगी हमारे पास वो क्लोजिंग जो हमारे पास अकाउंट होगा वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, डेबिट साइड हमारे पास आ जाएगी 12,500, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सिनेरियो 3 क्या है। सिनेरियो 3 हमारे पास है डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन मेथड यहाँ पे अब हमारे पास चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो फुल ईयर है ये सेम रहेगा, जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो था ये भी सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड चेंज हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड। जो स्ट्रेट लाइन मेथड है सिर्फ वो हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये हम कैसे करेंगे सॉल्व। स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें भी हमारे पास जो फर्स्ट होगा ना एसिड का अकाउंट और एसिड की जितनी भी एंट्रीज होंगी वो तो रहेंगी सेम, ठीक है। ये सेम होगी फर्स्ट और सेकंड की तरह। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, अगेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, ठीक है, यहीं पे डिफरेंस आएगा। अब जो पहले हमारा था जो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो भी सेम रहेगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसका अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, फुल ईयर मतलब पूरे साल का ले रहे हैं, ठीक है। तो पूरे साल का अगर हम ले रहे हैं तो हम पूरे साल की हमारी क्लोजिंग एंट्री तो ये है ना, तो हम पूरे साल का यही उठाएंगे, बजाय इसके कि हम रिड्यूसिंग मेथड को फॉलो करें और दोनों का अलग अलग करें, ओपनिंग बैलेंस का अलग करें और जो हमने न्यू मशीन बाय की उसको अलग करें। हम सिर्फ फुल ईयर का उठाएंगे, फुल ईयर भी है और स्ट्रेट लाइन मेथड भी है। इसको पूरे के पूरे को उठाएंगे और इसको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, जो कि हमारे पास क्या है डेप्रिसिएशन रेट, ठीक है। 45,000 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डेप्रिसिएशन रेट से। डेप्रिसिएशन रेट हमारे पास है 10%, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,500 ये हमारे पास चला जाएगा एक्सपेंस में और एक्सपेंस हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड, और ये हमारे पास आ जाएगा इधर डेबिट साइड पे, ठीक है। और ये 14,500 दोनों साइड इक्वल हो गई है, तो ये हमारे पास बैलेंस अकाउंट आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ सिनेरियो में हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका हमारे पास थर्ड से सेम होगा और 10% भी सेम। यहाँ पे डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस किसका आ रहा है, सिर्फ ये बेसिस का, डेप्रिसिएशन बेसिस का, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं फाइंड, कि हम इसको कैसे करेंगे। इसका भी अगेन हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट होगा अकाउंट एसिड्स वाला वो तो हमारे पास सेम होगा, ठीक है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, उस अकाउंट में जो हमारे पास क्या है कॉन्ट्रा टू एसिड। अब हमारे पास ये स्ट्रेट मेथड है लेकिन टाइम अप्रोप्रिएट है, ठीक है, टाइम अप्रोप्रिएट है और हैवी स्ट्रेट। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास, अब ये जो हमारे पास आया फुल ईयर का हम ये नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने क्या करना है टाइम अप्रोप्रिएट। तो हमारे पास हम पहले ओपनिंग को अलग कर लेंगे सॉल्व और क्लोजिंग ओपनिंग को अलग कर लेंगे और जो हमने साल के बीच में आके बाय किया ना प्लांट उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। मशीन का अलग करेंगे और जो ओपनिंग हमारे पास कॉस्ट होगी उसको हम अलग करेंगे। ओपनिंग कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, ठीक है। अब इसमें एक चीज डिफरेंस है जो हमने फर्स्ट मेथड में की है और यहाँ पे नहीं की, वो ये है कि हमने क्या किया, यहाँ पे अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन से माइनस कर दिया। माइनस क्यों किया, क्योंकि ये हमारे पास है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। लेकिन जब आप स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से और ये जो हमारे पास आएगा वो 2500 आ जाएगा, ठीक है। फिर न्यू मशीन जो आपने बाय की वो साल के मिड में की ना, मिड में की मतलब 6 माह के लिए की, टाइम अप्रोप्रिएट मेथड। तो ये इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस सारे को 6/12 से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000
ये हमारे पास आ जाएगी टोटल एंट्री, टोटल अमाउंट, और इसको हम लिख देंगे इधर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और इसको हम अकोमुलेटेड जो हमारे पास होगा डेप्रिसिएशन उसको टोटल कर लेंगे, और ये हमारे पास चली जाएगी डेबिट साइड पे, और दोनों अकाउंट क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपको आई होप सो समझ आ गई होगी इनकी बहुत अच्छे तरीके से इन चारों मेथड के। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में पूछें और मैं आपको रिप्लाई करूंगी, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, वहाँ पे पूछें, पर्सनल मैसेज करें, वहाँ पे पूछें, मैं आपको अच्छे से आंसर करूंगी कि मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।